सो ये है इमेज। अब इमेज में इमेज हम लोग क्यों देते हैं, हम लोग बहुत सारे वेबसाइट में से जाते हैं कि देखते हैं कि बहुत सारा इमेज दिया हुआ है, सुंदर सुंदर इमेज दिया हुआ है हम लोग का, वो वेब पेज फॉर्मेट करने के लिए, वेब पेज डिजाइन करने के लिए, फिर हम लोग कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे गूगल में जब भी हम लोग का सपोज कुछ ऐसा ऐसा ढूंढते हैं ना कि फ्लावर, तो इमेज में जाते, गूगल इमेजेस में जाते हैं, तो फिर में बहुत सुंदर सुंदर ऐसे फ्लावर देखने को मिलता है। तो वही सब क्या होता है कि इमेज की वजह से ही हम लोग को अपने वेब पेज पे इमेज डालने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इधर में हम लोग बहुत कुछ कर पाते हैं। इमेज में हम लोग उसका साइज चेंज कर पाते हैं, इमेज में हम लोग उसका विड्थ चेंज कर पाते हैं, पिक्सल सेट कर पाते हैं। ऐसे करके हम लोग इमेज का यूज करते हैं अपने HTML में। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग ये पॉइंट्स देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बोले कि द इमेज टैग इज यूज टू डिस्प्ले ग्राफिक्स ऑन वेब पेजेस। ग्राफिक्स का जो डेफिनेशन है ग्राफिक्स, वो मैंने पहले दिन आप लोगों को बताया था कि व्हाट डज ग्राफिक्स मीन। ग्राफिक्स मीन्स जो हम लोग का ऑडियो विजुअल जो पार्ट रहता है ना, उसको हम लोग ग्राफिक्स कहते हैं। ऑडियो विजुअल पार्ट में जो हम लोग अपना वेब पेज पर डिस्प्ले करवाते हैं उसको हम लोग ग्राफिक्स कहते हैं। ठीक है, पर इमेज टैग से हम लोग वीडियो नहीं डाल पाएंगे। उसके लिए हम लोग का और टैग रहता है, वीडियो टैग ऐसा करके। तो वो लोग देखेंगे, वो शायद आप लोग का सिलेबस पे नहीं है। वीडियो में कुछ और टैग रहता है, ऐसे करके हम लोग डालते हैं। फिर MP3 भी हम लोग डाल पाते हैं, म्यूजिक जो रहता है MP3 उसका भी फॉर्मेट रहता है डालने का। पर इमेज टैग जो रहता है उसके लिए हम लोग सिर्फ वो पिक्चर का ग्राफिक से डाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी पिक्चर जैसे आपके मर्जी हो, कोई भी पिक्चर हम आप लोग डाल सकते हैं अपने वेब पेज। ठीक है, तो इमेज टैग का देखिए, इमेज टैग का जो रहता है ये पेयर में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे सिर्फ ओपनिंग टैग का ऑप्शन दिखाया है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला में मतलब जो सिंटैक्स है वहां पे भी कोई क्लोजिंग टैग का कोई सीन नहीं है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन रिक्वायरमेंट फॉर द इमेज टैग और द IMG टैग इज द फाइल नेम सोर्स ऑफ द इमेज। ठीक है, सोर्स क्या है, सोर्स है इमेज का एक एट्रीब्यूट। ठीक है, हम लोग कोई भी टैग के अंदर बहुत सारा एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, बहुत सारा। जैसे विड्थ का डाल सकते हैं, कल डाले थे हम लोग एक विड्थ का, एक पिक्सल, एक साइज का, एक्सक्यूज मी, एक साइज का डाले थे, एक विड्थ का डाले थे। तो वैसे ही हम लोग सोर्स का जो है वो इमेज का एक एट्रीब्यूट होता है, जो होता है इमेज का एक प्रॉपर्टी। और क्या होता है यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि मेन रिक्वायरमेंट, मेन जो एट्रीब्यूट होता है कि नहीं, इमेज का वो जो डिस्प्ले होगा उसके अलावा ये डिस्प्ले ही नहीं होगा, वो क्या है, सोर्स एट्रीब्यूट। ठीक है, विदाउट सोर्स एट्रीब्यूट वी कांट डिस्प्ले आवर इमेज ऑन द वेब पेज। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, नोट पे क्या लिखा हुआ है, वेब पेज, हाँ, वेब पेज इमेजेस नॉट कम इन पार्ट ऑफ द वेब पेज फाइल। ठीक है, वेब पेज का जो इमेज है उसका फाइल फॉर्मेट में नहीं आता, हम लोग कुछ फाइल यहाँ पे डालते हैं। देखो ये यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है .jpg या फिर .jpeg में ये फाइल फॉर्मेट वो एक्सेप्ट करता है HTML, तो वो इस फाइल फॉर्मेट में नहीं आएगा, वो पूरा इमेज के पार्ट में ही दिखाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, they are separate files and must be located in the same folder as the web page file unless otherwise noted। ठीक है, मतलब देखो क्या लिखा है कि मेरा HTML का फाइल जिस फोल्डर पे लोकेटेड है, ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पे लोकेटेड है, तुम लोग को दिखाती हूँ मैं। जैसे मेरा इस फोल्डर पे WPSI का फोल्डर जो है, इस फोल्डर पे मेरा ये वेब पेज सेकंड करके जो वेब पेज है वो लोड है इधर पे। ठीक है, और मेरा जो इमेज होगा वो भी इधर ही इस फोल्डर पे ही लोड होना पड़ेगा। ठीक है, किसी और फोल्डर पे हम लोग लोड नहीं कर सकते, नहीं तो वो एड्रेस वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमेज टैग दैट डिस्प्ले अ ग्राफिक कॉल्ड me.jpg, ये है इमेज SRC जैसे मैंने बोला था कि एक इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है, मेन रिक्वायरमेंट है वो इमेज के अंदर में, इमेज टैग के अंदर में जो हम लोग को डालना पड़ता है, अदरवाइज हम लोग का इमेज डिस्प्ले नहीं करेगा। इधर वही लिखा हुआ है, और यहाँ पे फिर देखो डबल कोट्स के अंदर ही उसका एड्रेस भी दिया हुआ है। ठीक है, JPG मतलब जो भी इमेज हम लोग डालना चाहते हैं उसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। कोई भी एड्रेस, जैसे अभी कुछ देर पहले कोई पूछ रहा था मुझे कि सिंगल कोट क्यों नहीं, जब भी कोई एड्रेस आप लोग दोगे उसका फॉर्मेट रहता है कि
उसको डबल कोट के अंदर डालना पड़ता है, ठीक है, क्लियर। यही है इमेज टैग का सिंटैक्स। इतना तक क्लियर है? इमेज टैग का सिंटैक्स क्लियर है इतना तक? बट जल्दी से मैसेजेस पे लिख दो, क्लियर है? हाँ, तो ओके। तो फिर देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है कि एक मिनट, स्क्रीन इसको बढ़ा देती हूँ, देखने में प्रॉब्लम होगा। हाँ, पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है इन द एग्जांपल अबव द नेम src और source of the picture file is me.jpg stored in the same folder as the web page file। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जिस फोल्डर पे आप लोग का वेब पेज लोड रहेगा उसी फोल्डर पे आप लोग को अपना वो इमेज का फाइल भी लोड करके रखना पड़ेगा। जैसे मेरा यहाँ पे WPSI है करके, तो इधर ही हम लोग को अपना इमेज का फोल्डर भी, इमेज का फाइल भी रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नोट द इमेज फाइल्स मस्ट नेम मस्ट बी एग्जैक्टली स्टोर, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर जैसे कि me.jpg है, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ है, यहाँ पे लोअर केस अपर केस तो शायद तुम लोग को पता ही होगा। लोअर केस अपर केस मतलब कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे तुम लोग एमी को लिखे हो कैपिटल लेटर में करके अपने सिस्टम में तुमने सेव किया है, और तुम अपने कोड पे HTML कोड पे लिख रहे हो स्मॉल लेटर में, तो वो नहीं डिस्प्ले करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि तुम कौन से फाइल का बात कर रहे हो। अगर कंप्यूटर में तुमने कैपिटल लेटर में सेव किया तो तुम्हें अपने HTML कोड में भी कैपिटल लेटर्स में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज तुम्हारा HTML कोड उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि तुम कौन से इमेज फाइल के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है। हो गया ये इतना तक। अब नेक्स्ट जो कह रहा है कि लास्ट पॉइंट है जो इमेज का, उसमें ऐसा कह रहा है कि .jpg and .gif indicate types of images appropriate for web pages। हम लोग का दो ऐसा फॉर्मेट रहता है कि हम लोग जैसे देखें कि .html है एक्सटेंशन HTML फाइल सेव करने के लिए, और यहाँ पर भी HTML का कुछ यहाँ पे भी इमेज का कुछ फॉर्मेट है थ्रू विच वी कैन गिव इमेज फाइल, ठीक है, थ्रू विच हम लोग इमेज का कुछ भी फाइल अपने वेब पेज पे लोड कर सकते हैं, ठीक है। और वो फॉर्मेट्स क्या होता है, इसको हम लोग फॉर्मेट्स कहते हैं, ठीक है, .jpg और .jpeg। बहुत ऐसे हम लोग पिक्चर्स देखोगे जो JPG और JPEG में ऐसे दोनों में आते हैं, दोनों सेम ही चीज है, एक एक्सटेंडेड वर्जन है और दूसरा एक नॉर्मल वर्जन है, ठीक है। और .gif तुम लोग शायद ऐसे व्हाट्सएप पे देखो कि GIF करके कुछ एक होता है ऑप्शन, सेंड कर सकते हैं हम लोग GIF फॉर्मेट में, तो वो भी उस टाइप का फाइल भी हम लोग अपने HTML पे ले सकते हैं, ठीक है। पर जो JPG फाइल है उसके बाद में हम लोग का ऐसे करके .jpg ही लिखना है, और जो GIF है उसके बाद में हम लोग ऐसे .gif ही लिखना है, नहीं तो हम लोग का सिस्टम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा कि हम लोग कौन से फाइल के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट जो लाइन कह रहा है वो है वेब ग्राफिक्स विल बी डिस्कस्ड इन मोर डिटेल्स इन अ लेटर सेशन, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस इन डिटेल क्यों किया है, क्योंकि ग्राफिक्स का बहुत बड़ा एक चैप्टर होता है, ग्राफिक्स के अंदर बहुत कुछ आता है, इमेज के अलावा उसमें ऑडियो आता है, उसमें वीडियो आता है, उसमें कुछ क्या बोलते हैं उसको, हम लोग जैसे देखते हैं कि स्लाइड शो करके ऐसा भी कुछ आता है, ठीक है। बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है ग्राफिक्स का। तुम ड्राइंग भी, हाँ 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 हाँ, किसने कुछ कहा? मैंने कहा मैम GIF में एनिमेशन। हाँ हाँ हाँ, राइट, एग्जैक्टली। GIF में जो होता है कि एनिमेशन पे हम लोग ऐसे ग्राफिक्स में एनिमेशन भी कर सकते हैं, ड्राइंग भी कर सकते हैं। जो ऑटोकैड का जो ड्राइंग होता है ऑनलाइन में, तो लोग शायद ऑटोकैड सीखोगे या फिर किसी किसी को पता भी है होगा, तुम लोग का ही सब्जेक्ट है वो, मतलब ऑनलाइन में भी किया जा सकता है। तो उन लोग का भी कुछ एक टाइप ऑफ वेबसाइट होता है, तो तभी हम लोग यूज करते हैं ये ग्राफिक्स, वो सब वेब ग्राफिक्स के थ्रू हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना देर तक? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। इलस्ट्रेशन वेक्टर इमेजेस, यस यस यस, वेरी गुड आसिफ, वेरी गुड। तो ये सब कुछ ग्राफिक्स के अंदर में आता है। जब जितना चीज हम लोग अगर वो सेम चीज एक सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करते हैं, ऑटोकैड जो रहता है वो सेम सॉफ्टवेयर रहता है,
सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करने के बाद आप वो ऑनलाइन ऑफलाइन काम कर सकते हो अपने सिस्टम पे। अगर किसी को ऐसा मन हुआ कि हम ऑनलाइन पे वो चीज करेंगे, तो ऑनलाइन में भी वो वेब ग्राफिक्स के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डिजाइन जो करता है, मतलब वेब डिजाइनर जो रहता है या फिर जो वेब डेवलपर रहता है, वो इस तरह से डिजाइन करता है। ठीक है, इतना तक क्लियर है? थ्योरी पार्ट क्लियर है इतना तक? तो मैं आप लोग को वो प्रैक्टिकली समझा दूंगी। আচ্ছা দিদি, বল। বলছি আমরা কি আচ্ছা, শুধু তোমার জেপি? ব্যাকগ্রাউন্ডে কি কোনো গান চলছে? ওটা বন্ধ করে দাও। না না, আমি একটু বাইরে আছি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, বলো। তো দিদি বলছি, আমরা জেপিইজি ফরম্যাট ছাড়া অন্য কোনো ইমেজ দিতে পারি না? যেমন পিএনজি আছে আর আদার্স। না দেখো, সব ওরা সব মানে এইচটিএমএল সব ফরম্যাট গুলোকে অ্যাকসেপ্ট করে না। ঠিক আছে, ওরা কিছু মানে কিছু পার্টিকুলার ফরম্যাট হয় যেটা যে ডট জেপিজি বা জেপিইজি বা জিআইএফ, সেগুলোই ওরা অ্যাকসেপ্ট করে। ঠিক আছে, যেমনি আমাদের মিউজিক গুলো যেরকম আসে হচ্ছে গিয়ে, মিউজিক একটা টাইপ অফ গ্রাফিক্স, তো মিউজিকও আসে তোমার অনেক অনেক ফরম্যাটে আসে, কিন্তু ওরা সব ফরম্যাট নিতে পারে না। ঠিক আছে, কিছু 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 পার্টিকুলার ফরম্যাট আছে, সেই ফরম্যাট গুলোতে কনভার্ট করে নিতে। যদি তোমার ওই ফরম্যাটে তোমার পিকচারটা না থাকে, তাহলে তুমি ওই ফরম্যাটে তোমার পিকচারটা কনভার্ট করে নিতে পারবে। কিন্তু বাট আমাদের ম্যাক্সিমাম ফরম্যাটই জেপিজিতে থাকে। দেখবে তুমি তোমার ম্যাক্সিমাম যে ছবিগুলো ডাউনলোড করো, সেগুলো সেগুলো সবগুলোই জেপিজি ফরম্যাটই থাকে। যেগুলো আমরা পেন্টে করি ওগুলো পিএনজিতে আসে কিছু কিছু। তো ওগুলো ফরম্যাট গুলো কনভার্ট করা যায়, ফরম্যাট গুলো কনভার্ট করে তুমি তোমার ওয়েব পেজে ওটা ইনক্লুড করতে পারো। ঠিক আছে, কে জিজ্ঞেস করছিলে? যে জিজ্ঞেস করতে, কে জিজ্ঞেস করছিলে এটা? হ্যাঁ 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 দিদি, ঠিক আছে। ওকে ওকে ওকে। আচ্ছা আচ্ছা বলছি, হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। বলছি এটা তো এইচটিএমএল যদি সিএসএস কিউ সেমই হয়, মানে জেপিজি আপলোড করতে হয়? আচ্ছা, তুমি কি জিজ্ঞেস করছিলে এইচটিএমএল সিএসএস এই হ্যাঁ আমি কোশ্চেনটা? জিজ্ঞাসা করছি, আচ্ছা চ্যাট আচ্ছা, বক্সে। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। অ্যাকচুয়ালি কি হয় না, এইচটিএমএলটা হচ্ছে কি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ, আর সিএসএসটা হচ্ছে একটা ডিজাইন মানে স্টাইলিং ল্যাঙ্গুয়েজ। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। মানে আমরা প্রথমে একটা কোড লিখে ফেলি, তারপরে সেটার মধ্যে আমরা যদি কিছু ডিজাইন করতে চাই, সেটার মধ্যে যদি আমরা অনেকভাবে অনেক কিছু ডিজাইন করা যায় যেগুলো এইচটিএমএল এ করা যায় না, সেগুলো আমরা সিএসএস দিয়ে করি। কিন্তু সিএসএস দিয়ে আমি ওরকম করে কোনো ফাইল অ্যাড করতে পারবো না। ঠিক আছে, বোঝাতে পেরেছি? কে জিজ্ঞেস ঠিক করছে? আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ओके ओके ओके। ओके सो लाइक इतना तक मैंने आप लोग को वो थ्योरी का पार्ट समझा दिया। अब नेक्स्ट जो है वो मैं प्रैक्टिकली जाती हूँ इधर। ठीक है, अच्छा कोड हम लोग का थोड़ा धीरे धीरे साइज में बड़ा होते जा रहा है, तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। और कोई एकदम बोल रहा था कि शायद क्लास रिकॉर्ड ऑटो रिकॉर्ड हो रहा है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, तब तो अच्छा है। या फिर आप लोग नोट भी कर सकते हो, क्योंकि नोट करने से क्या है, चीजें बाद में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। क्योंकि वीडियो है ना, हम लोग उतना फिर से क्लास खोल के ओपन करके दिखने में शायद किसी को बोरिंग लग सकता है, तो यही है। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, वट एवर इज सुटेबल टू यू वही आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो मैं इमेज टैग पहले यूज कर देती हूँ। एक मिनट, ये रहा इमेज टैग। तो इमेज टैग में हम लोग का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एट्रीब्यूट था, जो मैंने पहले आप लोग का, वो था सोर्स। एंड SRC इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सोर्स। तो हम लोग फिर से एक डबल कोट लेंगे और उसको टैग को बंद कर लेंगे। अब इस सोर्स के अंदर में हम लोग, और जैसे हम आप लोग को मैंने पहले भी बताया कि सोर्स इमेज टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं रहता है। ठीक है, ये पेयर में नहीं आता, इसका सिर्फ एक ओपनिंग टैग रहता है बस। उसी के अंदर हम लोग सोर्स मतलब जिस जहाँ से हम लोग जो पिक्चर लेना चाहते हैं, तो वो पिक्चर हम लोग ले सकते हैं। ओके, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इधर अपने मैं ऑनलाइन ही कोई इमेज ले लेती हूँ। ठीक है, मैं ऑनलाइन कोई इमेज ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज, ओके, ऑनलाइन किस इमेज ले लेती हूँ। ऐसे तो ऑनलाइन में बहुत इमेजेस आते हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं इमेजेस में जाके
सपोज आई टेक दिस इमेज, ठीक है, ये वाला इमेज ले लेती हूँ रोज का। तो इसमें मैं राइट क्लिक करूंगी, तो आप सबको दिख रहा है इधर पे कॉपी लिंक एड्रेस करके एक दिया हुआ है ऑप्शन। कॉपी लिंक एड्रेस करते ही मुझे इसका लिंक जो है वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं उसको अपने सोर्स में, इधर है सोर्स, उसमें पेस्ट कर दूंगी। तो देखिए कितना बड़ा है, इसका एड्रेस बहुत बड़ा आता है। जो एड्रेस हम लोग इसमें लेते हैं ना ऑनलाइन से, वो साइज में बहुत बड़ा आता है इसका लिंक एड्रेस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट का कोई एनीवन, कोई स्टूडेंट मुझे पूछ रहा था कि पीएनजी में क्यों नहीं लेते। आप देख रहे हैं इधर पे जितना भी अपलोडेड इमेज है वो सारा जेपीजी फॉर्मेट में किया हुआ है, क्योंकि इधर में जो इमेजेस अपलोड हुए हैं ना, इधर में जो इमेजेस अपलोड हुए ना उस सेम फॉर्मेट पे अपलोड हुए थ्रू दिस एचटीएमएल एंड ऑल। तो इधर पे हम लोग वैसे ही इसलिए जेपीजी फॉर्मेट को देखने को मिल रहा है, ठीक है। कोई यहाँ पे आपको पीएनजी फॉर्मेट वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, उसका पूरा वो जेपीजी फॉर्मेट में जाता है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे मेरा ये कॉपी हो गया, तो मैं एक काम करूँगी, मैं फिर से चेक करूँगी कि मैंने इसको क्लोज किया नहीं। हाँ क्लोज है, तो मैं इसको सेव कर लूँगी। अच्छा, मैं कंट्रोल एस करके सेव करी हूँ, तो अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि कहाँ से सेव हो रहा है, तो मैं कंट्रोल एस करके सेव करी हूँ, सभी को पता होगा, बहुत कॉमन चीज़ है। फिर मैं अपने हाँ हाँ বলছিলাম যে এই গুগল থেকে সার্চ না করে এমনি কোনো ওয়েবসাইট থেকে করলে মানে তখন ওই লিংকটা আরো ছোট হয়, মানে বলো কোন লিঙ্কটা? মানে এই যে জেপিজি .jpg লিংকটা যে এত বড় আসলো সেটা এমনি হ্যাঁ, লিঙ্ক কেন জানো তো? কারণ কি মানে যখনই জিনিসটা আমরা কোনো ওয়েবসাইট থেকে নিচ্ছি না, তখন ওয়েবসাইটে ওটা পুরো ওদের পুরো ইনফরমেশনটা থ্রু দিয়ে আমাদেরকে ওই লিঙ্কটা কপি করতে পারছি, ঠিক আছে। কিন্তু আমরা যখনই মানে ইমেজটা আমরা যখনই ডাউনলোড করে নিচ্ছি না আমাদের সিস্টেমে, তখনই আমরা নিজের মতন করে সিস্টেমে ডাউনলোড করতে হচ্ছে, তখন আমরা আর অত বড় সোর্স অ্যাড্রেসটা আমাদেরকে দিতে হবে না। তুমি যে কোনো সাইট থেকে যখনই ইমেজ লিঙ্কটা কপি করবে তখনই ওটা অত বড় সাইজেরই দেখাবে, ওটা ইরেসপেক্টিভ অফ গুগল, ইয়াহু, তুমি যা খুশি করো। বুঝতে পেরেছো সারণ্য? আর দিদি যখন ডাউনলোড করে দেবো তখন মানে পরে যখন সেভ থাকবে তখন কে তুমি ঋত্বিক, তাই তো? আচ্ছা, তুমি কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করেছো কোনো ফটো যদি সেভ থাকলে তাহলে সেটা কি করে হবে। আচ্ছা, কোন যখনই কোনো ফটো এরকম সেভ থাকবে তখনই ওটাকে ধরো তুমি এই যে সেভ করলে, তো এটাকে এক মিনিট দাঁড়াও, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে আমি ফটোটা খুললাম, খুলে এটাকে হ্যাঁ এক এক করে একটু দাও, এক এক করে আমি এক এক করে বুঝিয়ে দিচ্ছি, সবাইকে বুঝিয়ে দেবো আমি। কে জিজ্ঞেস করছিল বাই দ্য ওয়ে? আসিফ। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ কি জিজ্ঞেস করছিল আসিফ বলো, আমি নোট করে রাখছি, তারপরে আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। যে ইমেজের সোর্সটা যদি ফাইল ম্যানেজার থেকে দেখানো হতো তো ভালো হতো। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাই ডাইরেক্টরিটা ভালো করে দেখানো হতো। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাহলে তাই করছি, ঠিক আছে ওকে। ঠিক আছে, আমি ঋত্বিক, আমি তাহলে ব্যাপারটা এখান থেকেই বুঝিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। এই ধরো আমি এখান থেকে এই পিকচারটাকে ওপেন করলাম, ঠিক আছে, অন্য একটা পিকচার নিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। সাপোজ আমি এই পিকচারটা ওপেন করলাম, এটাকে ওপেন করার পর আমি রাইট ক্লিক করে না এটাকে সেভ ইমেজ করব। এক মিনিট, হ্যাঁ এটাকে সেভ ইমেজ করব, সেভ ইমেজ অ্যাজ করে দেখবে তোমরা এটা অন্য কোনো ফরম্যাটে এটা আপলোড হচ্ছে কিনা, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি চলে যাব তোমাদের এই তোমাদের যে ফোল্ডারটা আমি বানিয়েছি সেটাতে আমি চলে যাব। এখানে দেখো যে কোনো আমার কাছে এখনো কোনো এই ফরম্যাটে, এই যে তোমরা এখানে টাইপটা দেখতে পাচ্ছ, ফাইল টাইপটা দেখতে পাচ্ছ, জেপিইজি চলে এসছে এখানে, জেপিইজি এসছে এখানে, অন্য কোনো ফরম্যাট এখানে আসেনি কিন্তু। সুতরাং আমি যেই নামেই এখানে সেভ করি, XYZ যা নামই দিই, ওটা কিন্তু জেপিজি বা জেপিইজি ফরম্যাটেই লোড হবে। কারণ কি তোমরা নেট থেকে যখনই কোনো ছবি ডাউনলোড করছো সেটা জেপিজি ফরম্যাটেই থাকে জেনারেলি, ঠিক আছে। এবার আমি এখানে ধরো তোমাকে ফ্লাওয়ার 2 দিয়ে আমি এটাকে সেভ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। আমি এটা নিজের মতন একটা নাম দিলাম, ওকে। আমার এখান থেকে দেখো ছবিটা ডাউনলোড হলো, এটা ছবি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা একটু ছোট দেখাচ্ছি কিন্তু এখানে দেখো লেখা আছে flower2.jpg, এভাবে এটা ডাউনলোড হলো, ঠিক আছে। জেপিজি ফরম্যাটে আমার এটা ডাউনলোড হয়ে গেল, কারণ কি এরা আমরা যেভাবে ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করছি এরাও সেভাবে ওয়েবসাইটটা ক্রিয়েট করেছে। আমি এখান থেকে বেরিয়ে গেলাম। এবার আমি একটা কাজ করছি, আমার যেই আমি এটা ডিলিট করে দিচ্ছি, ঠিক আছে।
আচ্ছা আমি এটা ডিলিট করে দিলাম, আগে যে অ্যাড্রেসটা আমি নিয়েছিলাম সেটা আমি ডিলিট করে দিলাম, ঠিক আছে। এবার আমি একটা কাজ করছি, সবাই আমাকে যখন বলছে যে ফোল্ডারে গিয়ে দেখাতে, তো আমি ফোল্ডার থেকে এই ফটোটা এই ফটোটা নেব, ঠিক আছে। এটা টাইপটা কি জেপিজি টাইপ, ঠিক আছে। তো আমি এখানে যাব প্রপার্টিজে, এর অ্যাড্রেসটা নিতে গেলে আমাকে কি করতে হবে, এর প্রপার্টিজে যেতে হবে, একদম লাস্ট অপশন, শেষের অপশনটা হচ্ছে কি প্রপার্টিজ। প্রপার্টিজে গেলে তুমি দেখতে পাবে এখানে এর অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে, এই যে লোকেশনটা দেওয়া আছে। লোকেশন মানে হচ্ছে যেই অ্যাড্রেসে তুমি যেতে চাও, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? ও अच्छा सॉरी रंजीत, ओके ठीक है ओके। तो फिर यहाँ पे क्या है कि जैसे ही हम लोग इधर पिक्चर सेव हो जाएगा, पिक्चर सेव होने के बाद हम लोग अच्छा तुमको पिक्चर सेव का मीनिंग समझ में आया ना? আমি টোটালি কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে, একবার হিন্দি একবার বাংলা, একবার হিন্দি একবার बांग्ला। ठीक है, तो पिक्चर सेव का प्रोसेस समझ में आया ना तुमको रंजीत, कैसे मैंने सेव किया? এটা একটা খুব মানে কঠিন প্রবলেম, বাংলা হিন্দি বাংলা। তুমি বলে যাও, আমরা ওকে পরে বুঝিয়ে দেবো দিদি। ओके 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 ठीक है ओके। एक्चुअली अच्छा जो चीज है कि पहले हम लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं वो वाला चीज, उसके बाद जो फॉर्मेट में हम लोग को डाउनलोड होता है वो जेपीजी, वो बाय डिफॉल्ट जेपीजी फॉर्मेट पे ही डाउनलोड होगा, क्योंकि नेट पे जितना पिक्चर्स अपलोड होता है वो सारा जेपीजी फॉर्मेट पे ही अपलोड होता है, तो डाउनलोड भी जब होगा वो जेपीजी फॉर्मेट पे ही डाउनलोड होगा। ओके फाइन विद इट। उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं तुम लोग का इधर पे जो WBSI करके मैंने जो फोल्डर क्रिएट किया है उधर ही मैंने अपना ये फ्लावर करके जो इमेज फाइल है वो डाउनलोड किया है, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि जिस फोल्डर में मेरा वेब पेज है उसी फोल्डर में मेरा वो इमेज का फाइल भी होना चाहिए, ठीक है। तो मैं फोल्डर में आ गई, अभी मैं क्या करूंगी, उसका मुझे एड्रेस चाहिए, लोकेशन चाहिए मुझे कि क्या है, कहाँ से मुझे लेना है अपना फाइल। उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए लेफ्ट क्लिक करके मुझे एकदम लास्ट ऑप्शन है जो प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज में आप लोग यहाँ पे देखोगे कि लोकेशन करके एक ऑप्शन है, लोकेशन में यहाँ पे पूरा हम लोग का एड्रेस दिया हुआ है। एड्रेस को मैं झट से कॉपी कर लूंगी, ठीक है। कॉपी करके इसको मैंने कैंसिल कर दिया, फिर मैंने अपना कोड पे गया, कोड पे जाके मैं इसको यहाँ पे एड्रेस पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। प्रॉपर एड्रेस इधर है। अब ये एड्रेस पे मैं जाके मैं यहाँ से अपना जो फोल्डर है वहां से ये जो मेरा नाम है वो नेम मुझे बहुत अच्छी तरीके से कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं इसको, क्योंकि उसका वो अपर केस लोअर केस का एक प्रॉब्लम रहता है कि कोई भी अगर अपर केस में हुआ और मैंने लोअर केस में लिख दिया तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इधर में मैं फिर बैक स्लैश दूंगी। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि बैक स्लैश, नो नॉर्मल स्लैश, ओके। बैक स्लैश देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगी, ओके। क्लियर इतना तक? सोर्स जो मैंने एड्रेस जो लिया है इतना तक क्लियर है। फिर मैंने इसको सेव कर दिया, ओके। सेव करने के बाद मैम फ्लावर का फॉर्मेट एक्सटेंशन। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ देखा, ये सब चीजें लाइक मुझसे भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये चीज मुझे हाँ जेपीजी, तो मैं इसको .jpg कर दूंगी। ये एक्सटेंशन देना मत भूलना, जैसे मैं भूल गई थी एक्सटेंशन देना, तो उधर शो भी नहीं करता, ठीक है। किसी ने मुझे हेल्प कर दिया तो अब ये शायद शो करेगा, ठीक है। फिर भी मैं एक बार सेव कर लेती हूँ, सेव करके मैं थैंक यू जिसने भी बोला होगा, मैंने नोटिस नहीं किया, ओके। फिर मैं रिलोड करूँगी। अब आया, देखो मेरा पिक्चर आया इधर, बहुत बड़ा करके आया। मैं इसको अपना पिक्सल साइज सब कुछ सेट भी कर सकती हूँ, ठीक है। इसका इमेज में अपना एट्रीब्यूट डालूंगी, साइज करके पिक्सल करके मैं अपना इमेज का एट्रीब्यूट डालूंगी, तो इसका वो क्या बोलते हैं साइज डिफाइन हो जाएगा, साइज सेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना? इमेज तक क्लियर है? सबको क्लियर है? किसी को अगर प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके बोल दो, और ये कोड्स नोट करके रखो, या फिर कॉपी मतलब स्क्रीन क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। क्लियर है इतना तक? अगर इतना तक क्लियर है तो बोल लो, फिर मैं दूसरे चीज पे जाऊंगी। और ये जो है ना इमेज का जो और बाकी सब एट्रीब्यूट्स रहता है जैसे साइज वेट, वो मैं कल समझाऊंगी, ठीक है। इसके बाद मैं लिंक्स करवाऊंगी, सॉरी क्लियर, ओके।
इसके बाद मैं लिस्ट करवाऊंगी, पर इमेज का और भी सारा एट्रीब्यूट्स रहता है जो मैंडेटरी नहीं है, पर तुम्हारे डिजाइन के लिए लाइक इट विल बी क्लियर टू यू, तो वो सब मैं कल दिखाऊंगी। इसके पहले मैं लिंक्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। लिंक्स इज आल्सो वेरी लाइक लिंक्स बोलती हूँ, सॉरी आई एम सो सॉरी, लिस्ट इज वेरी वास्ट, तो थोड़ा सा मैं उसका इंट्रोडक्शन देती हूँ। सबको क्लियर है? तो मैं अब नेक्स्ट लिस्ट पे जाती हूँ, ठीक है। अच्छा आसिफ, मैं उसको भोजपुरी बट मुझे भोजपुरी नहीं आती है, मैं प्योर बंगाली हूँ और मुझे भोजपुरी नहीं है, प्लीज डोंट माइंड। ओके ओके ओके। नेक्स्ट इज नेक्स्ट में क्या करते हैं, लिस्ट। लिस्ट ये है लिस्ट। अच्छा, लिस्ट हम सभी को पता है कि लिस्ट क्या होता है। लिस्ट क्या होता है, जब भी हम लोग शायद कोई स्टेप्स लिख रहे होंगे, ठीक है। सपोज हम लोग के कोई भी चीज बनाने, सपोज किसी रेसिपी का लिस्ट लिख रहे होंगे। रेसिपी छोड़ो, तुम लोग का प्रैक्टिकल क्लासेस होता होगा। प्रैक्टिकल क्लासेस में हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट वाइज सब स्टेप्स लिखते हैं, स्टेप्स टू बी फॉलोड करके हम लोग 1 2 करके लिस्ट लिखते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग किस फॉर्मेट में लिखते हैं, लिस्ट फॉर्मेट में लिखते हैं। तो हम लोग अपना वेब पेज में भी सेम करके लिस्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही तो हम लोग नहीं लिख सकते 1 2 करके, तो वो पैराग्राफ फॉर्मेट में आ जाएगा। तो उसके लिए भी अलग से एक टैग यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब टैग कैसे यूज करेंगे, टैग का हर एक लिस्ट का फॉर्मेट रहता है। एक रहता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, हम लोग देखेंगे अभी थ्योरेटिकल नॉलेज में देखेंगे कि क्या रहता है। 2 टाइप रहता है लिस्ट का, वो मैं थ्योरेटिकली आप लोग को समझाऊंगी। उसके पहले थोड़ा बोल लेती हूँ कि 2 टाइप रहता है लिस्ट का। एक रहता है ऑर्डर्ड लिस्ट, दिस इज द ऑर्डर्ड लिस्ट, और एक रहता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, हम लोग 1 2 3 करके सिक्वेंशियली अपने सेंटेंसेस को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज वी आर मेकिंग टी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे वी हैव टू टेक अ क्लीन यूटेंसिल, एक खाली क्या बोलते हैं, क्लीन को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी हो, क्लीन बर्तन लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, हाँ साफ, राइट, थैंक यू। साफ बर्तन लेना पड़ेगा, उसके बाद उसमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। तो एक के बाद एक सीक्वेंशियल स्टेप रहता है उसका, जो हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो शायद वो चाय के अलावा कुछ और ही बन जाएगा, है ना। तो वो होता है कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर आता है। और अगर सपोज दूसरा एग्जांपल देखो, सपोज आपको ऐसा मैंने कहा कि यू पीपल राइट नेम ऑफ एनी 5 वेजिटेबल्स, तो इसका तो कोई लिस्ट नहीं होगा, कोई पर्टिकुलर इसका लिस्ट नहीं है, तो हम लोग जो भी कुछ जैसे भी कुछ लिख सकते हैं, है ना। तो वो सब आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो उसका अलग अलग टैग रहता है, अलग अलग फॉर्मेट रहता है, अलग अलग यूजेस है, ठीक है। अब मैं आते हैं इसमें थ्योरेटिकल चीज, क्या बोला इधर में देखो, यहाँ बोला है करके कि मेनी वेब पेजेस कंटेन लिस्ट्स मच लाइक यू सी इन दिस पावर पॉइंट। यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी हम लोग को लिस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आप लोग ये बोलो मुझे कि इधर जो लिस्ट मुझे आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये बुलेट्स जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये सब अनऑर्डर्ड है या फिर ऑर्डर्ड है? आप लोग मुझे यूएल मींस अनऑर्डर्ड। यहाँ पे जितने भी सारे लिस्ट मेंशन है, यहाँ पे सब कुछ अनऑर्डर्ड है। ये हम लोग ये वाला पॉइंट इधर भी लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट इधर भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट एज एवर वी वांट, ठीक है। तो ये हुआ अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी हम लोग लिस्ट पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहे हैं, लिस्ट कैन बी अनऑर्डर्ड यूजिंग बुलेट्स लाइक दिस लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग कैसे लिखते हैं, बुलेट्स पे, बुलेट्स यूज करके हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे लिखते हैं, नंबर्स, यूजिंग नंबर्स और लेटर। हम लोग जब लिखते हैं 1 2 3, सपोज A B C D, फिर रोमन में 1 2 3 करके हम लोग ऐसे
लिखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, और एक चीज जो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि लिस्ट एंड ऑल इट्स टाइप कम्स अंडर पेयर। ठीक है, मतलब उसका एक ओपनिंग टैग रहता है और एक क्लोजिंग टैग रहता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट योर HTML ट्रेनिंग, बिकॉज जो भी टैग्स है कौन सा पेयर में आता है कौन सा पेयर में नहीं आता है वो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग आज जो पहला वाला किए एंकर, उसका था क्लोजिंग टैग, मतलब वो पेयर में आता था। फिर हम लोग की इमेज, इमेज का पेयर नहीं था क्योंकि उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं था। फिर हम लोग आए लिस्ट पे, लिस्ट कम्स इन अ पेयर बिकॉज उसका ओपनिंग टैग भी रहता है, क्लोजिंग टैग भी रहता है। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग हाउ वी कैन रिमेम्बर थिंग्स। ओके, तो अब देखो थर्ड पॉइंट पे क्या कह रहा है कि UL indicates an unordered list or the bulleted list। ठीक है, आप लोग बुलेटेड लिस्ट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट याद रखो। UL बहुत सिंपल है, आपको मतलब होल लाइफ यू विल रिमेम्बर द सेम। ठीक है, एंड UL करके इधर बंद होगा जब /UL हम लोग को देना है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि OL indicates an ordered list, very clear। OL मतलब ordered list, LI मतलब लिस्ट आइटम, जो हम लोग लिस्ट जैसे आइटम में डिवाइड करेंगे तो उसको हम लोग LI करते हैं। ठीक है, वेरी क्लियर। यहाँ पे बहुत इजीली एब्रिविएशंस दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो आप लोग इजीली यहाँ पे याद कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज आप लोग शायद नोटिस किए कि इधर पे सारा जितना एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे ब्लैक स्लैश दिया हुआ है, और यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है वो मतलब यहाँ पे नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं, स्लैश यूज करते हैं, पर ये ब्लैक मतलब जब भी कोई एड्रेस लिखते हैं तो बैक स्लैश में यूज करते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, जस्ट मैंने ऐसे बता दिया कि आप लोग जो चीज याद रखना पड़ेगा इसके वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आती हूँ। ये मतलब आज के लिए लास्ट स्लाइड है, प्रैक्टिकल नॉलेज के पहले आज के लिए ये लास्ट स्लाइड है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि लिस्ट थोड़ा डीप है तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इधर देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे कि एक पहला टैग जो एग्जांपल दिया हुआ है, इन लोगों का सिंटैक्स जो दिया हुआ है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट का सिंटैक्स दिया हुआ है। ठीक है, मतलब हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स ले रहे हैं। अब आइटम्स कहाँ पे हम लोग लेंगे, ऐसे तो कुछ नहीं लिख सकते हम लोग, तो उसके लिए भी अलग सा टैग यूज करना पड़ेगा। क्या लिखा है इधर, लिस्ट आइटम, LI मतलब लिस्ट आइटम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया हुआ है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट का सिंटैक्स। ठीक है, उसके लिए भी हम लोग ने कुछ ऐसा टैग यूज किया है जिसका नाम है लिस्ट आइटम्स। लिस्ट आइटम्स के अंदर में हम लोग डॉग्स, कैट्स एंड लिजर्ड्स का एग्जांपल ये है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल कि यहाँ पे जो एग्जांपल है ऑर्डर्ड लिस्ट, उसका आउटपुट कुछ ऐसा है 1 2 3 कर। बाय डिफॉल्ट जब भी आता है वो 1 2 3 आता है। हम लोग अपना वो प्रॉपर्टी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे जो हम लोग का बाय डिफॉल्ट आ रहा है कि ऑर्डर्ड लिस्ट का जो एग्जांपल 1 2 3 करके आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे UL लिए थे मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो वो किस फॉर्मेट में आएगा, बुलेटेड फॉर्मेट में आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बुलेट डॉग्स, बुलेट कैट्स, बुलेट लिजर्ड्स ऐसा करके आया है। ठीक है, क्लियर है, इतना तो क्लियर है। किसी को थ्योरेटिकल नॉलेज में प्रॉब्लम है, नहीं है तो अभी बता दो, मतलब है तो तभी बता सकते हो। दीदी वो हाँ, दीदी वो 1 2 3 की जगह अगर ABC लिखना हो तो ABC लिखना हो तो तुम यहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टी दे सकते हो, एट्रीब्यूट दे सकते हो। अगर एट्रीब्यूट देना है तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट है ना, ऑर्डर लिस्ट टैग दिख रहा है ना तुमको, ऑर्डर लिस्ट के अंदर तुम टैग दे देना कि मुझे वो ABC लिखना है, तो ABC में आ जाएगा वो। ठीक है सर, एक बार Clear? दिखा दीजिए तो। हाँ 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 हाँ, ठीक। अच्छा एक मिनट, দিদি ওর পরে কি টাইপ দিয়ে AB লিখতে হবে? কোনটা বলো, এই যে অর্ডার UL এর লিস্ট। হ্যাঁ UL এর পাশে কি টাইপ দিয়ে তারপরে ডাবল কোটিং এর মধ্যে A লিখতে হবে আর B না না লিখতে না হবে না এরকম না কিছু? না 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 না, একটু দাঁড়াও আমি তোমাকে বলেছি, এক মিনিট একটু দাঁড়াও।
अच्छा, ओके। तो जैसे सब कोई बोल रहे हैं कि टू शो द ऑर्डर्ड लिस्ट, पहले मैं ऑर्डर्ड लिस्ट दिखा देती हूँ, ठीक है, फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट में आऊँ। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में ऐसे अगर मैंने कुछ नहीं दिया है तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट जो आएगा वो है 1 2 3। नॉर्मली जो 1 2 3 आता है वही आएगा, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, बाय डिफॉल्ट जो आता है वो नॉर्मली 1 2 3 करके आएगा, ठीक है। और सेकंड में जो है, सेकंड में सब जैसे सब कोई मुझे पूछ रहा है कि मैम एबीसी, मतलब मैं एबीसी लिखना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या है, हम लोग को ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, मतलब ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लोग को एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा, ठीक है। एट्रीब्यूट मतलब द टाइप ऑफ नंबर आई कैन गिव, ठीक है, टाइप ऑफ नंबर जो मैं देना चाहती हूँ, टाइप ऑफ ऑर्डर जो मैं देना चाहती हूँ। तो सपोज मैं टाइप देना चाहती हूँ, अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने जो कोड लिखा है मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी करके मैं इधर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो अब क्या है, अब मैं टाइप दूंगी, ठीक है, कि मुझे ए देना है, एबीसी करके मेरा ये आएगा, ये जो लिखा हुआ है डॉग्स कैट्स लिजर्ड्स, ये एबीसी करके आएगा। तो ठीक है, मैं इसका टाइप लिख देती हूँ। टाइप है इसका एट्रीब्यूट, और द लिस्ट का एट्रीब्यूट है टाइप, ठीक है, याद रहेगा। एट्रीब्यूट यहाँ पे हम लोग एक यूज किए अभी, जिसका नाम है टाइप। टाइप करके हम उसको डबल कोट्स के अंदर, याद रखना, डबल कोट्स के अंदर हम लोग ए दे देंगे, ठीक है। इसका बहुत सारा एट्रीब्यूट टाइप्स आप दे सकते हैं। अगर आपको रोमन देना है तो आप ऐसे आई करके दे देना, ठीक है। अगर आपको कोई और मतलब लार्ज रोमन देना है तो आप ऐसे करके दे देना, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सपोज ए लेना चाहते हैं तो ए ले लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि ऐसा, हम फिर सेव कर लेते कि उसके बाद देखते कि ठीक से आया है कि नहीं मेरा आउटपुट, ठीक है। आ गया, हाँ, सबको दिख रहा है मेरा ये वाला, मेरा आसिफ, इज इट क्लियर? आसिफ, इज इट क्लियर? दिख रहा है? ए बी, ए कैट्स, बी ए डॉग्स, बी कैट्स, सी लिजर्ड, सबको दिख रहा है? आसिफ एंड ऑल। फिर আরেকজন কেউ জিজ্ঞেস করছিল, তুমি বলো যে আমরা কিভাবে লিখবো, কেউ একজন জিজ্ঞেস করলে আমাকে আনমিউট। হ্যাঁ দিদি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি বুঝতে পেরেছো তো কিভাবে আমি নিলাম জিনিসটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা যখনই আমরা ইউজ করব তখনই এরকম টাইপের ভেতরে আমরা যেই জিনিসটাই মানে যেইভাবে আমরা ডিফাইন করতে চাই আমাদের পয়েন্টস গুলো, আমরা সেভাবে ওটাকে डिफाइन करते हैं, ठीक है। बुझा गया? एवर अब क्या है, अब मैं इस टाइप को हटा देती हूँ, ठीक है, मैं इस टाइप को हटा देती हूँ और देखती हूँ फिर क्या दिख रहा है। हाँ, ओके, वेरी गुड, इट्स क्लियर। सी, बाय डिफॉल्ट इट्स 1 2 3, ओके, बाय डिफॉल्ट इट्स 1 2 3। आप लोग जैसे भी मन चाहे आपका लिस्ट मतलब दे सकते हैं, ठीक है। एंड लिस्ट आइटम इज डॉग्स, second one is cat, the third one is lizard, ठीक है। and next let's move to क्या बोलते हैं इसको, unordered list। तो मैं इसी को जस्ट कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ और याद रहे मैं मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यूएल, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे यूएल, लिखी यूएल क्लोज भी कर देती हूँ। तो फिर अब देखती हूँ मुझे मेरा यहाँ पे यूएल में क्या, फिर मैं इधर रिलोड कर लेती हूँ एंड सी, बुलेट पे आया, डॉग्स कैट्स लिजर्ड सब कुछ बुलेट पे है, सब एग्जांपल्स मेरा बुलेट पे है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक, बुलेटेड ऑर्डर में मेरा पूरा लिस्ट डिवाइड हो जाए, ठीक है। क्लियर है इतना तक सबको? एवरीवन इज क्लियर? दीदी, হ্যালো দিদি, हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। এবিসি দিলে শুধু টাইপ দিয়ে লিখতে হবে, আর 1 2 3 বা রোমান দিলে তখন টাইপ দিতে হবে না? সব কিছুর জন্য টাইপ দিতে হবে। তুমি যখনই কোনো মানে তুমি সাপোজ এই যে এখানে যেটা বাই ডিফল্ট এসছে না 1 2 3, হ্যাঁ এক মিনিট, এক এক করে 1 2 3 যেটা এসছে ওটা বাই ডিফল্ট এসছে। যখনই তুমি এটা চাইবে না যে না আমার এখানে এবিসি আসুক, তখনই তুমি তোমার কোডে এখানে টাইপটা দিয়ে দেবে, এখানে টাইপটা দিয়ে দেবে, এই স্পেস দিয়ে একটা অ্যাট্রিবিউট দিয়ে দেবে, ওই অ্যাট্রিবিউটটার নাম হচ্ছে টাইপ, দিয়ে তুমি এখানে আমি সাপোজ স্মল লেটারে নিতে চাই, নিয়ে আমি এখানে চলে গেলাম।
মাউস চলে গেল, মানে চলে গেল। তারপরে রিলোড করে আমি দেখবো এখানে এটা স্মল লেটারে এবিসি চলে এসেছে। তুমি যখনই ওই 1 2 3 ছাড়া অন্য কোনো নাম্বার দিতে চাইবে তখনই তোমাকে ওই টাইপ অ্যাট্রিবিউটটাকে মেনশন করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা নেক্সট কেউ কিছু জিজ্ঞেস করছিলে, বলো বলো কে কি জিজ্ঞেস করছিলে? না আমি ওটাই বলছিলাম যে 1 2 3টা বাই ডিফল্ট নয়, মানে আলাদা করে দিতে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, 1 2 3টা বাই ডিফল্ট আসবে, আর বাকি যেগুলোই তোমরা দিতে চাইবে সেটার জন্য তোমাদেরকে ওই টাইম অ্যাট্রিবিউটটাকে মেনশন করতে হবে, ঠিক আছে? এবার এই জিনিসটা আজকে যেগুলো যেগুলো পড়ালাম সেই এই স্ক্রিনশটটা নিয়ে নাও, এই ট্যাগস গুলো স্ক্রিনশটটা নিয়ে নাও। আর যে যে স্ক্রিনশটটা নিয়ে ইমেজ আর হাইটের দিকটা দেখো, হ্যাঁ ওটা আমি কাল দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? ইমেজটা একটু বড় আছে, ইমেজের ফরম্যাটিংটা ওটা আমি কাল দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? ইমেজটা 2 দিন আছে এমনিতেও তোমাদের সিলেবাসে, ইমেজটা আমি কাল দেখিয়ে দেবো। আচ্ছা এই ট্যাগটার মানে এই আজকের এইগুলোর স্ক্রিনশটটা নিয়ে নাও, আর আমাকে চ্যাট বক্সে লিখে বলো আজকে কোন কোন ট্যাগস গুলো ইউজ করেছি আমি। তো চ্যাট বক্সে একবার লিখে বলো যে আজকে কি কি ট্যাগ ইউজ করেছি। আগে এটার স্ক্রিনশটটা কেউ একজন নিয়ে নাও বা সবাই নিতে পারো, নিয়ে শেয়ার করে দিও সবাই পুরো ওয়েব পেজ। কপি করে চ্যাট বক্সে দিয়ে দাও। এইটা পুরোটা কপি করে বুঝতে পারবে? হ্যাঁ অসুবিধা নেই, কপি করে নেবো। আচ্ছা আমি তাই করছি। গুড গুড আসিফ, গুড গুড, ভেরি গুড। আচ্ছা এখানে পুরোটা কপি হয় না, তো যতটা কপি হচ্ছে আমি ততটাই পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তোমরা মনে করে ওইটা পুরোটা কপি হয় না, 1 মিনিট একটু দাঁড়াও। কাউকে কিছু টাইপ করতে বারণ করো, তুমি একটা সিকোয়েন্সে পাঠাও, আমরা কপি করে দিচ্ছি। হুম, হুম। আচ্ছা এটা পুরোটা টাইপ হয় না এখান থেকে, তো তোমরা একটা কাজ করো, যতটা টাইপ হচ্ছে হচ্ছে ততটা নিয়ে নাও, বাকিটা। ফটো তুলে গ্রুপে দিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফটোটা কেউ একজন স্ক্রিনশট তুলে নাও না, কেউ একজন স্ক্রিনশট তুলে নাও। কালকে কেউ একজন তুলেছিল মেবি, সেই স্ক্রিনশট তুলে হুম হুম, ভেরি গুড ভেরি গুড। হ্যাঁ দিদি আমি নিয়েছিলাম, আমি নিয়েও নিয়েছি আবার। ওকে ওকে, ভেরি গুড ভেরি গুড। HTML ফাইলটা করে পাঠাতে পারে। আমি ভাবছিলাম যে HTML ফাইলটা এটা পুরোটা একসাথে লাস্ট দিনে আমি পাঠিয়ে দেবো, যেটা করবো সেটা আমি একসাথে পুরোটা পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে? এই তো সৌরিশ নিয়ে নিয়েছে স্ক্রিনশট, ও তোমাদেরকে শেয়ার করে দেবে, ঠিক আছে?